महाराजा सुहेलदेव के 991वें विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज जनपद बहराइच में भव्य स्मारक स्थल का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और सुहेलदेव की 40 फुट की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कार्यक्रम महापुरुषों के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए उसका एक नजीर है। उन्होंने कहा कि इसी बहराइच की जमीन से हमने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि 1034 में विदेशी आक्रांता लूटने चला था, लेकिन बहराइच पहुंचते ही जब महाराजा सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराजा सुहेलदेव ने सैयद सालार मसूद को मारकर जहन्नुम में भेजने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि इतिहास ने जरूर सुहेलदेव के साथ नाइंसाफी की है, लेकिन डबल इंजन की सरकार उनको उपाधि देने में कभी पीछे नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं उन पार्टियों से जिन्होंने सालों सरकार तो चलाई लेकिन महाराजा का नाम क्यों नहीं लिया। समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है। समाजवादी पार्टी चाहती है गाजी का विवाह हो उनके स्थान पर मेला लगे, लेकिन हमने कहा कि आक्रांता के नाम पर मेला नहीं लगेगा। मेला लगेगा लेकिन वो महाराजा सुहेलदेव के स्मारक स्थल पर लगेगा। भाजपा लखनऊ में भी बिजली पासी के नाम पर स्मारक स्थल बनाने का कार्य करेगी। इस कार्यक्रम के दौरान 1250 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। एक्टिविटी को और अच्छा बनाने का काम हो रहा है। बहराइच के अंदर तमाम ब्रिजेज के शिलान्यास के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तकनीकी संस्थानों का शुभारंभ भी होने जा रहा है। स्वास्थ्य के केंद्रों का भी और जल जीवन मिशन से जुड़े हुए पानी घर घर नल की योजनाओं का भी, बाढ़ बचाव के कार्यों का भी और अन्य तमाम अन्य योजनाओं को हम यहाँ इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी नागपुर महापुरुषों को, महानुभावों को, जिन्होंने लगातार दशकों से मांग रखी थी कि भाई बहराइच में गाजी की नहीं, बहराइच में तो महाराज सुहेलदेव की पूजा होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। और उसमें श्री कन्हैया लाल रूपानी जी तो याद करना, इस कार्यक्रम के साथ 1250 करोड़ रुपए की सौगात भी बहराइच वासियों को प्राप्त हो रहा है। कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन विकास, बुनियादी सुविधाएं, लोक कल्याणकारी योजनाओं के 1200-1250 करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी, क्योंकि जब कोई महापुरुष आता है, आज तो हमारे पूर्वज महाराजा सुहेलदेव ही यहां पहुंच चुके हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ तो हम सबको प्राप्त होना ही था। और बहराइच वासियों, आपको मैं बधाई दूंगा कि आपने इस आयोजन के साथ अपने आप को जोड़ा। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव राजभर पार्टी के अपने पदाधिकारियों को, जिन्होंने आज महाराजा सुहेलदेव के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए प्रातःकाल 7 बजे मैंने फोन किया था तो पता लगा 10,000 की भीड़ आ चुकी है। प्रातः 7 कानून का सम्मान, एक साथ इतनी भारी संख्या में प्रातःकाल से लोग आए, शालीनता के साथ कानून का पालन कर रहे हैं और एकता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कोई जाति का भेद नहीं, कोई मत का भेद नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं, हम सब एक हैं अपने महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और कर्तव्यों का पालन, हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कि हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कर्तव्यों की शिक्षा हमें भारत के संविधान के माध्यम से दी है, उन कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है। बहनों और भाइयों, आज तो बहराइच के बाईपास का भी शिलान्यास होगा। का शुभारंभ किया था तब भी मैं आया था और 25 साल पहले भी मैं आया था यहाँ पर। तो बहनों और भाइयों, प्रशासन ने तमाम इसमें रुकावटें डाली थी।
हम विजयोत्सव मनाने के लिए आए थे 10 जून को, तब भी कार्यक्रम मुझे 3 बार आने का अवसर प्राप्त हुआ था। और आज आत्मा आनंदित है कि हमें महाराजा सुहेलदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर इस भव्य स्मारक के माध्यम से डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर महाराजा सुहेलदेव की स्मृतियों को नमन करता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता पूर्वक विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब एक भव्य कार्य हो रहा है, शुभ कार्य हो, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान सूर्यदेव से, माता पाटेश्वरी से, क्योंकि मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए महाराज सुहेलदेव प्रतिदिन देवीपाटन मंदिर जाया करते थे। उनसे प्रार्थना करूंगा कि इन दिव्य आत्माओं को वह अपने चरणों में स्थान दे। स्वर्गीय हनुमान प्रसाद शर्मा जी को, स्वर्गीय संत राम सिंह जी को, जो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। इन आज आप लोग महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस पे आप लोग उपस्थित हुए हैं, कितना मन के अंदर खुशी है, कितना उल्लास? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हमारे राष्ट्र नायक थे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, हमारे राष्ट्र नायक थे और अपने सनातन संस्कृति के लिए उन्होंने जो है इस देश पे आक्रता गाजी सरार मसूद का जो है कि हत्या करके, उनको मार करके तो दिखा दिया कि देश जो है वीरों की धरती है और ये वीरों की धरती रहेगी तो हिंदुस्तान है। और इसी हिंदुस्तान के इतिहास को जगाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, सूबे के मुखिया परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में ये इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। हम लोग गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन के साथ रहेंगे। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? हम दिनेश सिंह प्रधान, बनेवरा, रामनगर, जौनपुर, जिला उपाध्यक्ष सुभाषपा, जौनपुर। क्या नाम है आप और कहाँ से? हमारा नाम हाजी मोहम्मद निहाल अंसारी है। कहाँ से आए हैं? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सुहेलदेव समाजवादी पार्टी का, मैं जौनपुर से आया हूँ। अच्छा, हम लोग एक सबसे अहम सवाल ये है कि 2027 में पुनः चुनाव होना है। इस समय जिस तरीके से महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया, जिस तरीके से उसमें सुहेलदेव समाजवादी पार्टी या सुभाषपा ने उसमें अपना पूरा समर्थन किया, बहुत दूर दूर से लोग आए। क्या लगता है कि 2027 का चुनाव आप किसके साथ लड़ेंगे? और जिस तरीके से मोदी और योगी ने सुहेलदेव का नाम ऊंचा करने का काम किया, तो ये आगे किस तरीके से चलता रहेगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं भारतीय हूँ और भारतीयों जो है इसलिए भारतीय के होने के नाते मैं सभी का सम्मान करता हूँ। और सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री माननीय जो है मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, उसके बाद माननीय जो है कि योगी जी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो है जो सम्मान, जो चीजें यहाँ पे दिया है भारत में, वो अभी तक और लोगों ने इसके पहले जो है बहुत लोगों ने हुकूमत किया, इस तरह सम्मान नहीं दिया। और मुसलमानों में खास करके पसमानदा समाज का सम्मान जो है जो लोगों ने जो ये दिया है हमको, जो है ये हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे जो है कि और ये हमारे जो है कि राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष माननीय जो है ओम प्रकाश राजभर जी, जो इन लोगों ने जो है जो विकास का काम किया है, जो विकास दिया है, वो अभी तक इससे पहले जो है कभी विकास नहीं हुआ था। गली सड़क जो है हर जगह जो इस वक्त चमक रही है और सभी का जो है कि सम्मान, सभी को साथ जो है कि लेके चल रहे हैं, सभी का साथ, सभी का विकास जो नारा दे रहे हैं, ये अलग जो है कि विपक्ष पार्टियां हैं और जो अगले जो है कि कुछ हमारे मुस्लिम समाज से जो अगले है वो हम लोगों को जो है कि ला के कुछ उल्टा सीधा जो है कि लोगों को हम लोगों को बका रहे हैं। तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग 85% इस वक्त जो है सभी जो है पसमानदा समाज जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है। जो है क्या नाम है आपका? डॉक्टर जेपी सिंह, राष्ट्रीय महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। मुख्यमंत्री ने मंच से ये साफ तौर पे कहा कि अब विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं होगा, वहाँ कोई मेला नहीं लगेगा, वो 3 दिवसीय मेला अब यहाँ पर लगेगा जहाँ आप उपस्थित हैं। कितना अच्छा लग रहा है? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हर सनातनियों को या हिंदू मुसलमान चाहे जो भारतीय होगा उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग गाजी मियाँ को मुस्लिम समझते हैं, वो विदेशी आक्रांता है। ये हाजी निहाल अंसारी साहब हैं, ये प्रदेश उपाध्यक्ष है, ये भी मुस्लिम समाज से हैं। हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते, जो भारतीय है वो सब हमारे हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र प्रथम के ही सिद्धांत पर हमारे महाराजा सुहेलदेव जो यहाँ राजा थे, विदेशी आक्रांता सैयद महमूद गाजी को, जो उनकी सेना को उनको परास्त कर उनको काटने का काम, उनके खात्मा का काम किए थे। इसलिए पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा पूर्वांचल उनके साथ है। और
इस मूर्ति के शिलान्यास से लेकर अनावरण तक माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का सहयोग है। और उसी तरह हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत ही मेहनत करके प्रदेश को जगाने का काम, देश को जगाने का काम, महाराजा सुहेलदेव को जो इतिहास के पन्नों में लोगों ने दबा दिया था, इस देश का, चूंकि आप जानते हैं किताब लिखने का काम, इतिहास लिखने का काम देश विरोधी कम्युनिस्टों ने किया है, जो इस देश के हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, महापुरुष थे, जो त्यागी थे, बलिदानी थे, उनको दबाने का काम किए। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ऐसे राष्ट्र गौरव का नाम खोज खोज के ये चमकाने का काम कर रहे हैं, उनका प्रतिष्ठा वापस करने का काम कर रहे हैं, देश प्रदेश में उनकी मूर्ति लगाकर उनका पुनः गौरव स्थापित करने का काम कर रहे हैं। चूंकि यह देश के विकास का काम चल रहा है और हमारे देश की गौरव गाथा के उत्थान का चरण चल रहा है। जैसा कि अब बगल में अयोध्या मंदिर के बारे में भी आप जानते हैं, लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन देश का संविधान, देश की सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और प्रदेश की डबल इंजन सरकार उसको बनाने का काम किया। क्योंकि भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या उस मंदिर के साथ है, हिंदू मुस्लिम किसी ने विरोध नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, इसलिए हमारा पूरा भारत एक है। और जय हिंद जय भारत के नारे के साथ हम भारतीय एकता के साथ हैं। आज इस